तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कार्य में सफलता के कारण क्या क्या होते हैं, किन व्यक्तियों को सफलता मिलती है, किनका जीवन सफल होता है, ठीक है, और किनका जीवन असफल हो जाता है। ये कह सकते हैं जीवन में कौन सफल है और कौन असफल है। तो सफलता पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना होता है, तो विचार करेंगे सफलता प्राप्त करने के कारण और वास्तव में जीवन की सफलता किसमें है, क्या है। तो पहले मंत्र बोलते हैं ओम यस्माद्रितेन सिद्ध्यति। बोलिए यज्जो विपश्चितश्चन साधीनां योगमिन्वति। साधीनां योगमिन्वति। ओम यस्माद्रितेन सिद्ध्यति यज्जो विपश्चितश्चनः साधीनां योगमिन्वति। साधीनां योगमिन्वति। ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हम यह जो पठन पाठन कर रहे हैं, यह हमेशा याद रखें कि ईश्वर की ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। हर काम में ये सोचें, पठन पाठन हो, लेखन हो, कोई शारीरिक दिनचर्या हो, कहीं भ्रमण में जा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उद्देश्य क्या बनाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति। तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में सब काम करेंगे, तो यही जीवन की सफलता का मूल कारण है। समझ गए? क्योंकि जीवन की सफलता किस में है? जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता है सभी दुखों से छूट जाना। और ये संभव कैसे होगा? ईश्वर की प्राप्ति से। तो जो हर कार्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए करेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। ये तो मुख्य लक्ष्य। अब इस मुख्य लक्ष्य को पाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए फिर कई सारी छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करनी होती हैं। जीवन के मुख्य लक्ष्य को पाने के लिए कई सारे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पढ़ते हैं। जैसे कि मोक्ष प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य है, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी बने, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, विद्वान बने। एक लक्ष्य ये हुआ सबसे पहले कि विद्यार्जन करें, तत्वज्ञान बढ़ाएं। तो दर्शन में आचार्य करें, किसी गुरुकुल में जाएं, वेद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, व्याकरण पढ़ें। ये प्रथम लक्ष्य ये है, विद्या अर्जित करना और विद्वान बनना। फिर जो विद्या प्राप्त किए उसके बाद में उस पर क्या करना जी, रविंद्र जी, क्या करना है? हाँ, आचरण करना। और उसके पहले भी उस पर करना चिंतन, मनन, निधिध्यासन।
और फिर लास्ट में लाना उसको आचरण में। ठीक है ना। तो ये पद्धति है, तो ये क्रम है, तभी जीवन सफल हो सकता है। तो ये तो जीवन की सफलता की बात, कि ईश्वर की प्राप्ति में जीवन की सफलता है। तो पहले विद्या प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, गुरुकुल में निवास करो, तपस्या करो। गुरुकुल में रहना कोई सामान्य बात नहीं है, तप का काम है। बहुत सहनशीलता चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। तो ये प्रथम लक्ष्य ये बनाओ कि मुझे गुरुकुल जाना है, गुरुकुल में पढ़ना है, वेद की विद्या, योग विद्या, इसको मुझे प्राप्त करना है। और प्राप्त करके फिर उसको चिंतन मनन करके जीवन में उतारना है, ये लक्ष्य बनाओ। फिर जीवन में आ गया स्वयं के, अब दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को बताओ, सिखाओ, प्रचार करो योग विद्या का, वेद विद्या का। निष्काम भाव से सब कर्म करो। ठीक है ना। प्रातः सायं ईश्वर उपासना, ध्यान, ये सब करते हुए समाधि की ओर बढ़ो, और समाधि लगा करके फिर संसार में जो आसक्ति है, आकर्षण है, उसको नष्ट करो, सभी क्लेश को समाप्त करो। तो जीवन सफल होगा, तो मुक्ति मिलेगी, तो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यह है जीवन की सफलता। ठीक है। अब देखिए, ये मूल सफलता तो ये है भाई। तो जो सबसे उत्कृष्ट लोग होते हैं वो इस पर काम करते हैं। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक उपाय लोग करते हैं। जैसे कि जो प्रथम कोटि का मनुष्य होगा, उत्कृष्ट स्थिति का मनुष्य, वो क्या करता है सफलता प्राप्त करने के लिए? वो ईश्वर के सुख को लक्ष्य बनाता है, ईश्वर के सुख को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। ये प्रथम कोटि के व्यक्ति है। 3 प्रकार के मनुष्यों की कोटियां बताऊंगा। हाँ जी, 3 प्रकार के मनुष्य या 3 प्रकार के मनुष्य की स्थितियां होती हैं। 3 प्रकार की स्थितियां कौन कौन सी? प्रथम स्थिति, जो संसार के स्वामी से सुख लेते हैं। क्या समझे? संसार के स्वामी से सुख लेते हैं, लेकिन संसार से सुख नहीं लेते हैं, और संसार वासियों को सुख देते हैं। ये प्रथम कोटि के मनुष्य हैं, इनका जीवन सफल होता है। हाँ जी, क्या समझे रुपेश जी? जो लोग संसार के, बोलिए आगे, हाँ लिखिए, संसार के स्वामी से सुख लेते हैं और संसार से सुख नहीं लेते हैं, लेकिन संसार वासियों को सुख देते हैं। तो ईश्वर से सुख लेते हैं और संसार वालों को सुख देते हैं। स्वयं संसार से सुख नहीं लेते, माने संसार के सुखों में आसक्त नहीं होते। तो क्या करते हैं? संसार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं निरासक्त भाव से। वे लोग जीवन में सफल होते हैं जो उत्कृष्ट योगी कहलाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? उत्कृष्ट योगी होते हैं, प्रथम कोटि के लोग। ये द्वितीय कोटि के लोग संसार से भी सुख लेते हैं और ईश्वर से भी सुख लेते हैं। देखो, जो संसार का स्वामी है ईश्वर, उससे भी सुख लेते हैं और संसार से भी सुख लेते हैं, और संसार वालों को सुख देते भी हैं। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, परोपकार करेंगे और संसार वालों को सुख देंगे, और घर संसार बसाएंगे। बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, इन सब के साथ में बड़े सुख से रहेंगे। एक दूसरे को सुख देंगे भी और एक दूसरे से सुख लेंगे भी। तो उनमें आसक्ति भी होती है, पति पत्नी में आसक्ति होती है। दोनों एक दूसरे को सुख देते हैं और एक दूसरे से सुख लेते हैं। ये संसार का नियम है। ये द्वितीय कोटि के लोग, ये भी उत्तम कोटि के धार्मिक होते हैं। हाँ जी, ईश्वर से भी सुख लेते हैं, माने
ईश्वरीय कार्य भी करते हैं, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान उपासना करेंगे, तो ईश्वर सुख लेंगे, उन्हें सत्वगुण का सुख मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से। तो परोपकार करना, दान करना, धर्म करना, सत्संग साधना करना, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। तो ऐसे लोगों का जीवन भी सफल होता है। प्रथम कोटि के वो शीघ्र सफल होंगे जीवन में, ये थोड़ा गति इनकी धीमी रहेगी उनकी तुलना में, क्योंकि संसार से सुख ले रहे हैं। और जब तक संसार से सुख लेना बंद नहीं करेंगे तो तत्वज्ञान नहीं हुआ समझो, अभी समाधि नहीं लगती, तो जीवन की अंतिम सफलता नहीं मिलेगी उनको। हाँ, गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मध्यम कोटि के मनुष्य होते हैं, ये उत्तम कोटि के धार्मिक लोग होते हैं। ये द्वितीय स्थिति। तृतीय स्थिति खराब है। ये कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतरों तक, कल्पों तक भी जीवन को सफल नहीं बना सकते, सफलता उनको नहीं मिलने वाली है। तो वो लोग कौन है? जो ईश्वर से सुख नहीं लेते हैं, संसार से सुख लेते हैं और संसार वालों को दुख देते हैं, ये निकृष्ट व्यक्ति कहलाते हैं, निकृष्ट दुष्ट व्यक्ति होते हैं। ये तृतीय स्थिति है कि ईश्वर से सुख लेना नहीं, ईश्वरीय सुख पाने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं, अपितु सांसारिक सुख के लिए ही लगे रहना, सांसारिक सुखों में आसक्त रहना और संसार से सुख पाने के लिए संसार वासियों को दुख देना, ये निकृष्ट काम है। अब चलो संसार से सुख तो लो, लेकिन दुख तो मत दो। लेकिन संसार वालों से सुख लेंगे और संसार वालों को दुख देंगे, ये निकृष्ट काम है, ये अधम काम है। जैसे बाल बच्चे पत्नी, इनसे सुख लेंगे और शराब पी करके इनकी पिटाई करेंगे, ये दुष्ट काम हुआ कि नहीं हुआ? तो उनसे सुख लेते हो, उनको सुख दो भी, ये नियम है, उनको दुख मत दो। तो संसार वालों से सुख लेना और संसार वालों को दुख देना और ईश्वरीय सुख के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना, ये निकृष्ट व्यक्तियों का काम है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अभी सफल होने वाला ही नहीं है। कई जन्मों तक, कई कल्पों तक इनको समय लगेगा जब सुधरेंगे और इस मार्ग में आएंगे। तृतीय कोटि से द्वितीय कोटि में आएंगे, फिर द्वितीय कोटि से प्रथम कोटि में जाएंगे, तो उनका जीवन सफल होगा। तो मंत्र यही कहता है कि जिस प्रकाशक प्रभु के बिना बड़े बड़े अक्लमंद भी अपने काम को सिद्ध नहीं कर सकते, तो जब तक परमात्मा सहायता नहीं करता है वो व्यक्ति की सफलता नहीं होती है। तो व्यक्ति की सफलता में सबसे प्रथम कारण ईश्वर है, ईश्वर की सहायता है। लिखो, ईश्वर की सफलता में, जीवन की सफलता में या कार्य की सफलता में प्रथम कारण कौन है? ईश्वर है, उसकी सहायता है। ठीक है, प्रथम कारण ये ईश्वर की सहायता, ईश्वर स्वयं कारण बनता है। दूसरा है वो किसकी सहायता करता है? तो जो सद आचरण करता है, धर्म का अनुष्ठान करता है, सेवा, परोपकार, दान, पुण्य और दूसरों की सहायता खुद करता है, तो ऐसे लोगों की सहायता स्वयं ईश्वर करता है। तो जो जीवन को सफल करना चाहते हो, कार्य में सफल होना चाहते हो, तो पहले स्वयं दूसरों की सहायता करो, तो लोग भी आपकी सहायता करेंगे, ईश्वर भी सहायता करेगा और सफलता जल्दी मिलेगी। समझ गए? जो सफलता चाहते हैं तो स्वयं दूसरों की सहायता पहले करें। आप सहायता करेंगे तो सहायता पाएंगे और सफलता फिर हासिल होगी, ये नियम है। अच्छा, अगर सफलता चाहते हैं तो जो मंत्र कहता है, अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि से युक्त करें, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं। सह धीनाम योगम इनवती, वह प्रभु बुद्धियों के योग में जब व्याप्त हो जाता है तो सफलता मिलती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बुद्धि में जब परमात्मा बस जाएगा, हमारी बुद्धि को हम भक्ति से ओतप्रोत करेंगे तो बसेगा, तो शक्ति मिलेगी, ईश्वर से शक्ति मिलेगी, ईश्वर से सामर्थ्य मिलेगा, ईश्वर से बल, साहस, धैर्य मिलेगा कि फिर कोई विपरीत स्थिति आ जाए तो घबराएंगे नहीं और सफलता पा जाएंगे। तो अगर सफलता चाहते हैं, अपनी बुद्धि को ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत करें तो ईश्वरीय शक्ति मिलेगी, ईश्वरीय बुद्धि मिलेगी, ईश्वर से ज्ञान भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, साहस मिलेगा और कार्य में सफलता मिलती है। अच्छा, फिर ईश्वर के नियमों का पालन करिए, ये है सफलता पाने का एक कारण। जो ईश्वर के नियमों का पालन करता है वही सफलता पाता है, जो ईश्वर के नियम का पालन नहीं करता वो सफलता नहीं पा सकता। तो जो सृष्टि के नियम परमात्मा ने बनाए हैं उसके अनुकूल चलो, हाँ जी, सफलता प्राप्त करने के क्या करेंगे, ईश्वर के बनाए सृष्टि के नियमों के अनुकूल चलेंगे तो सफलता मिलेगी। और अगर सृष्टि के नियम के अनुकूल नहीं चलेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, सीधी बात है। तो ईश्वर की सृष्टि के नियम के अनुकूल चलो। फिर जो काम शुरू करते हैं, कार्य कोई भी, अपने सामर्थ्य को देख करके कोई काम को शुरू करो। अगर अभी सामर्थ्य कम है तो छोटे स्तर में काम शुरू करो। सामर्थ्य छोटा है और बहुत बड़े काम को शुरू कर देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कितनी सहायता मिल सकती है, कितना धन है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, ये सब देख करके उसके हिसाब से फिर कार्य को शुरू करने वाला कार्य में सफलता प्राप्त करता है। शक्ति है ही नहीं, सहयोग लोगों का है ही नहीं और बड़े बड़े काम को शुरू कर दे तो सफलता मिलेगा? सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अपने बल को देख करके, अपनी शक्ति को देख करके, सामर्थ्य को देख करके, सहयोग को देख करके जो काम को शुरू करता है उसको सफलता मिलती है। आगे है, जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलता है, ईश्वर के नियमों को तोड़ता है, ईश्वर के अनुकूल व्यवहार नहीं करता है, अब नेगेटिव में आ गए, उसको सफलता नहीं मिलती। जैसे कि झूठ बोलता है, कठोर बोलता है, उसकी वाणी में, व्यवहार में कर्कशता है, कठोरता है, सफलता नहीं मिलेगी। कोई दुकानदार है, व्यापार में, दुकान में सफलता पाने के लिए क्या चाहिए? मधुर व्यवहार चाहिए, ईमानदारी का व्यवहार चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से काम चाहिए तो सफलता मिलती है। न ईमानदारी है, न सच्चाई है, न वाणी में मधुरता है, तो कठोरता है वाणी व्यवहार में, बुद्धिमत्ता से काम नहीं कर रहा है तो सफलता नहीं मिलने वाली। तो ऐसे लोगों को परमात्मा भी सहायता नहीं करता है। अच्छा, कुछ लोग हवाई कल्पना करते रहते हैं, जिसको बोलते सेक चिल्ली। तो जो खाली हवाई कल्पना करते रहता है, सच्चाई के धरातल पर नहीं चलता है, उसको सफलता कभी नहीं मिलती। तो सफलता चाहिए तो सच्चाई के धरातल पर चलना सीखिए। ठीक है, वास्तविकता क्या है, स्थिति क्या है, स्थिति वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति को देख करके योजना बनाइए, कार्य करिए और सफलता पाइए। और जिस काम को शुरू कर देंगे, फिर कितनी बाधाएं आए, विघ्न आए, उसको बीच में मत छोड़िए तो सफलता मिलती है। थोड़ी बाधा आ गई, कोई विघ्न आ गया, काम को छोड़ के चले गए तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जो काम को शुरू करते हैं उसको अंतिम तक पहुंचाओ, लक्ष्य तक पहुंचाओ, तब तक रुको नहीं, मुड़ो नहीं, झुको नहीं, बैठो नहीं, आलस्य मत करो तो सफलता मिलती है। ये सब सफलता प्राप्त करने के कारण हैं। फिर सफलता पाने के लिए ये देखिए कि लोगों की मानसिकता कैसी है। लोगों के मन को पढ़ करके जो काम करता है वो सफल होता है, और जो लोगों के मन को नहीं पढ़ना जानता,
अपने ढंग से काम करता है, मनमानी काम करता है, ठीक है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोई व्यापार कर रहा है, हाँ जी, तो आप कोई सामान बेचते हैं, तो कैसा सामान चाहिए ये लोगों की मानसिकता के आधार पर रखो। वस्त्र बेच रहे हैं तो कैसा वस्त्र लोगों को चाहिए वैसा माल रखो तो बिक्री होगी। तो उनकी मानसिकता को देख करके आप सामान रखें तो उसकी बिक्री होगी। और जो समाज में चलता नहीं है, जिसका डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, जो ओल्ड फैशन हो गया है, वो माल भरो, चलेगा जी? नहीं चलने वाला है। आप रहते हैं कुम्हारों की बस्ती में, तो वहाँ पर कोई मिट्टी का धंधा करे तो चलेगा, ठीक है। अब जिस गांव में खाली टकले टकले हैं, वहाँ कोई दुकान खोले नाई का, चलेगा? क्यों जी? जिस गांव में अधिकांश टकले हैं, 2-4 बाल वाले हैं, दाढ़ी अपना बना लेते हैं लोग, सेविंग कर लेते हैं, सेविंग तो अपने आप कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये मन बुद्धिमत्ता नहीं है। तो लोगों की आवश्यकता को, उनकी मानसिकता को जो जानता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसके अनुरूप दुकान खोलता है, व्यापार करता है या सामान रखता है, उसको सफलता मिलती है। ये सांसारिक सफलता की बात कर रहा हूँ। ऐसे योगाभ्यास के मार्ग में जो बड़े से बड़े काम को शुरू कर रहा है, पुस्तक प्रकाशन का है, तो पहले स्वयं लेखन करना सीखे, ठीक है जी। आप खुद लिख रहे हो तो फिर प्रूफ करना भी सीखो, उसको शुद्ध करना पड़ता है ना, शुद्धिकरण करना पड़ता है। लेखन करना, फिर शुद्धिकरण करना, फिर प्रकाशन करना, और प्रकाशन के लिए पैसे की व्यवस्था करना। इन सब के होने पर सफलता मिलती है। आप चाहते हैं पुस्तक छपाऊं, लिखने आता नहीं है, पैसा है ही नहीं, कोई शुद्धिकरण जानते नहीं है, तो धक्का खाते रहो। हाँ जी, पुस्तक लिख दो मेरे लिए, लिख दो मेरे लिए, कोई लिख देगा, फिर इसको प्रूफ कैसे करोगे? छपाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसी योजना क्यों बनाना? ये लक्ष्य करना क्यों? ये तो मूर्खता वाला काम है कि नहीं? तो जिस काम को आता नहीं है, जानते नहीं हो, साधन नहीं है, उस काम को मत करो, ठीक है। जिस काम को बढ़िया ढंग से कर सकते हो, साधन भी है, उसको बोलते हैं कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यत, ऐसे कुछ सूत्र है ना न्याय दर्शन में, कि सफलता चाहते हो तो कर्ता को पहले मजबूत होना चाहिए। कर्ता माने फिट हो, एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई दोष नहीं हो। अगर कर्ता में दोष है, सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा क्रिया, कर्म करना नहीं आता है, पद्धति पता नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा साधन नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी, साधन खराब है। खेती करना है तो कर्ता मजबूत हो, हाथ पैर स्वस्थ हो, निरोग हो, ठीक है, हल चला सके, फावड़ा कुदाल चला सके, खुरपी चला सके, तो खेती करे। और खुद कमजोर है और जान भी नहीं है, कैसे खेती करें, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कर्ता में कमी है। तो जो कर्ता में कमी हुई तो क्या वो खेती में सफल हो पाएगा? अच्छा, मान ले समर्थ है, शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कैसे करना चाहिए वो पद्धति पता नहीं है, उसमें गड़बड़ी कर रहा है, क्रिया ठीक नहीं कर रहा है, कर्म ठीक नहीं कर रहा है, उल्टा कर्म कर रहा है, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कर्म भी ठीक कर रहा है, साधन खराब है, बीज ही खराब है, बीज में कीड़े लगे हुए हैं, उसमें शक्ति नहीं है अंकुर फूटने की, ऐसे बीज का प्रयोग कर रहा है, सफलता नहीं मिलेगी। तो साधन भी ठीक होना चाहिए। ये सफलता का ये कारण है, कर्ता भी ठीक हो, कर्म भी ठीक हो और साधन भी ठीक हो, तो सफलता मिलती है। तो इन कारणों को धारण करें,
अपनाएं, इनसे युक्त हों तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक कार्य हो चाहे सांसारिक कार्य हो, बिना साधनों की सफलता नहीं मिलती। तो साधनों का संग्रह करें और जो साधक है, करता है, वो मजबूत हो, पुष्ट हो, और जो सफलता प्राप्त करने की पद्धति है, विधि है, उसका भी ठीक ठीक जान, उसके अनुरूप फिर कार्य करें तो सफलता शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।